वेलकम इन माय क्लास। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एडिटिंग के फॉर्मेटिंग के कुछ बटन्स को पढ़ा था, जिसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, है ना, और स्ट्राइक थ्रू, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और आपका फॉन्ट का कलर चेंज करने का, फॉन्ट को छोटा और बड़ा करने का, रिसाइज करने का, और फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने का, यानी कि फॉन्ट का जो स्टाइल है, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, ये सब चीज़ें। और अलाइनमेंट्स हम लोगों ने देखा था, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना लेते हैं ना, तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद में हाउ टू सेव अवर डॉक्यूमेंट। ठीक है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब है, आप जैसे मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर में बायोडाटा बनाया, तो बायोडाटा डॉक्यूमेंट है। आपने कोई असाइनमेंट बनाया तो असाइनमेंट डॉक्यूमेंट है। आपने कोई क्वेश्चन आंसर बनाया तो वो डॉक्यूमेंट है। आपने कोई बिल बनाया तो वो डॉक्यूमेंट है। यानी कंप्यूटर में जो भी काम आप करते हैं वो कंप्यूटर के लिए डॉक्यूमेंट होता है। वर्ड में हम जो भी काम करते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। इसी तरह से एक्सेल में, जब एम एस एक्सेल में हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें उसको कहते हैं वर्कशीट। पावर पॉइंट में डॉक्यूमेंट को कहते हैं प्रेजेंटेशन। सिर्फ नाम चेंज हो जाता है, बाकी वर्ड में हम अपने काम को डॉक्यूमेंट कहते हैं, अपनी फाइल को। एक्सेल में अपनी फाइल को हम वर्कशीट कहते हैं। और पावर पॉइंट में अपनी फाइल को हम प्रेजेंटेशन कहते हैं। आज हम सीखेंगे हाउ टू सेव अवर डॉक्यूमेंट एंड मेनी मोर। तो डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हाउ टू सेव अवर डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर, ये मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना, कुछ भी, एनीथिंग, नेम, एड्रेस, ठीक है, फ़ोन नंबर, फ़ोन, एंड से ईमेल आईडी, एंड वेबसाइट, वेबसाइट नेम, एनीथिंग हमने ये बनाया। अब हमको इसको सेव करना है, और हम अब एक एक घंटे के बाद, या एक दिन बाद, या एक दो दिन बाद, या एक साल के बाद इस फाइल को ओपन करेंगे कभी भी। तो आप देखिए यहाँ पर, आपको सेव करने के लिए तो कई तरीके हैं सेव करने के। एक तो मेनू से है, ये यहाँ पर आपको मेनू दिख रहा है, ठीक है ना। ये ऑफिस बटन है, इसको हम ऑफिस बटन कहते हैं। इसको आप क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी, क्लिक हियर टू ओपन, सेव और प्रिंट एंड टू सी एवरीथिंग एल्स यू कैन डू विद योर डॉक्यूमेंट। यानी आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ जो भी करना चाहते हैं आप वहाँ यहाँ पर कर सकते हैं। तो आप जस्ट क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ये मेनू है, ये ड्रॉप डाउन मेनू गिरा, ठीक है ना। इसको हम छोटा करके देखते हैं ये कैसे आया। यहाँ पे हमने क्लिक करा और ये मेनू आया, इसको हम पुल डाउन मेनू कहते हैं। ये मेनू, पूरा मेनू ओपन हो गया, ठीक है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। तो इसमें कुछ काम के हमारे जनरली ऑप्शंस हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। अब हमें जाना है सेव पे। तो सेव और सेव एज देखिए दो हैं, पहले हम सेव देख लेते हैं, फिर सेव एज देख लेते हैं। अब आप सेव एज पे क्लिक करिए। हर ऑप्शन का आपको शॉर्टकट की मिल जाएगा। यहाँ पर आपके ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या है, सेव करने के लिए हम क्या दबाएंगे, कंट्रोल एस। देखिए यहाँ पर ले जाएंगे माउस पॉइंटर, तो लिख के आ भी रहा है कंट्रोल एस। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये देखिए दिख रहा है, कंट्रोल एस दिख रहा है। तो कंट्रोल एस इज़ द शॉर्टकट टू सेव योर डॉक्यूमेंट, टू योर सेव योर फाइल। अच्छा, ये कंट्रोल एस आपको एक ही जगह याद करना है, वर्ड में, पावर पॉइंट में, एक्सेल में, किसी में भी, डॉक्यूमेंट, नोट पैड में, वर्ड पैड में, पेंट ब्रश में, सब जगह कंट्रोल एस ही चलता है। कंट्रोल एस करेंगे तो सेव हो जाएगा आपको डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में मेमोरी बहुत बड़ी है। आपका डॉक्यूमेंट किस नाम से सेव करेगा, तो आपको नाम देना पड़ेगा। तो जब आप पहली बार सेव पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे, आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने में, कुछ इस तरीके से। देखिए ये आ गया। अब अगर आपने, आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे विंडोज़ 7 है, तो यहाँ पर ये जो दिस पीसी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होगा माई कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि हम ये विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे दिस पीसी लिखा है, ये माई कंप्यूटर ही है, ठीक है। अब आप यहाँ पर इस कंप्यूटर में, यहाँ पर बता रहा है, इस कंप्यूटर के आगे देखिए एक साइन बना हुआ है, एरो का साइन बना है। बता रहा है कि दिस पीसी में डॉक्यूमेंट नाम के फोल्डर के अंदर आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये फाइल नेम दिख रहा है आपको, ये फाइल नेम है। यहाँ पर आप कोई भी नाम टाइप करेंगे, जैसे मान लिया आपने लिखा है यहाँ पर माई फाइल, ठीक है, माई फाइल। आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। बाकी अभी हम आपको और ऑप्शंस ये बता रही है क्या चीज़, ठीक है। फिर आपको सेव पे क्लिक करना है, सेव पे क्लिक कर दिया।
ठीक है। अच्छा, अब हमने जो फाइल सेव करी है वो फाइल हमको ओपन करनी है, और अब हम इसको यहाँ से क्लोज कर देंगे। हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। फाइल हमने क्लोज कर दी। फाइल क्लोज करने के बाद अब हम उसको ओपन करना है हमको। तो वो अब आपको याद रखना पड़ेगा वो फाइल कहाँ पर थी। तो हम दिस पीसी में जाएंगे, या आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे होंगे तो आप जो है किस में जाएंगे, माई कंप्यूटर में। तो हम जाएंगे दिस पीसी में, डबल क्लिक करेंगे। इसमें डबल क्लिक करना हमने आपको बताया था, लेफ्ट क्लिक को 2 बार दबाना है, ठीक है। इसमें देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर दिख जाएगा डॉक्यूमेंट, है ना, इसी पे आप क्लिक करिए। इसमें ढूंढिए आपने कहाँ पर, अब बहुत सारे इसमें फाइल फोल्डर्स हैं, ठीक है। जो भी आपको येलो कलर का दिखाई पड़े वो फोल्डर है। फोल्डर का मतलब होता है कंटेनर। उस कंटेनर में आप एक से ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं, वो फोल्डर होता है। येलो के अलावा जितनी भी चीज़ें दिखें वो सभी फाइल्स हैं। जैसे यहाँ पर देखिए माई फाइल सेव करी थी, अब इसके ऊपर माउस पॉइंटर ले जाइए, अभी कुछ करिए नहीं, सिर्फ माउस पॉइंटर ले जाइए और पढ़िए कि क्या लिखा हुआ है। उसमें देखिए लिखा है 19 अगस्त 2020, और वक्त भी दिया हुआ है 9:1, यानी कि 7:01 हो रहा है ना। ये फाइल की छोटी सी टूल टिप है, छोटी सी डिटेल है फाइल की जो आपको मिलती है। अब यही फाइल हमारी, अच्छा अब देखिए यहाँ पे वर्ड की फाइल पहचानने के लिए बहुत सिंपल है कि यहाँ पे आपको सिंबल्स दिख जाएंगे डब्लू नाम से, तो ये वर्ड की फाइल्स हैं। तो इस पे हम डबल क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करके हम इंटर की दबा देंगे कीबोर्ड में से, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये कीबोर्ड है, हमने ये सिलेक्ट करा और कीबोर्ड से क्या दबा दिया, इंटर की दबा दिया। तो जैसे ही हम इंटर की दबाएंगे देखिए हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी। कौन सी, माई फाइल, जो हमने सेव करी थी। देखिए यही था, हाउ टू सेव अवर डॉक्यूमेंट, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम ये हेडिंग हटाना चाहते हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। किधर से भी आप चाहे इधर से सिलेक्ट करिए। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने सिलेक्ट करा है पीछे, यहाँ पर देखिए एक की होती है आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में, बैक स्पेस। जहां भी कर्सर है अगर इस की को दबाया तो इसके पहले के कैरेक्टर डिलीट होना शुरू होंगे 1 बाई 1। तो ये देखिए डिलीट हो रहा है। अगर आपने यहाँ पे रख लिया एच पर, यानी कि लाइन की शुरुआत में, अब आप अगर इसको दबाएंगे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि पहले वो लेटर है ही नहीं। अब आपको डेल दबाना पड़ेगा। देखिए डेल दबा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो डेल की क्या करता है और बैक स्पेस की क्या करता है। डेल की अपने आगे के कैरेक्टर को एक एक करके डिलीट करता है, और बैक स्पेस की अपने पीछे के कैरेक्टर को एक एक करके डिलीट करता है। ये सब धीरे धीरे चीजें हम लोगों की आती जा रही, तो हम आपको बताते जा रहे हैं। तो बैक स्पेस की 1 बाई 1 कैरेक्टर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, और डेल की क्या करेगा, डिलीट अ कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट 1 बाई 1। ओके, अच्छा अब हमें यहाँ पर इसकी हेडिंग कुछ और करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया बायो डेटा। अच्छा अब इस बायो डेटा को हमको सेंटर में ले जाना है, तो आपको हमने बताया था अलाइनमेंट। तो ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट है, इसको हमें सेंटर में ले जाना है। तो ये यहाँ पे अलाइनमेंट है, कौन सा अलाइनमेंट यूज करेंगे हम, सेंटर अलाइनमेंट या कंट्रोल ई। तो यहाँ पे हमने कर दिया, ये सेंटर में आ गए। फिर से हमें लेफ्ट लाना है, फिर लेफ्ट दबा देंगे तो ये हमारा फिर से लेफ्ट। बस कर्सर होना चाहिए। अगर कर्सर नेम पर है और हमने सेंटर दबा दिया तो नेम सेंटर में चला जाएगा, बायो डेटा नहीं जाएगा। तो हमने गलती से नेम को कर दिया, तो नेम को वापस लेकर आना है। फिर से हमने लेफ्ट दबा दिया तो लेफ्ट में आ गया। क्लियर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, कर्सर जहां पर होगा एक्शन वहीं पे परफॉर्म होगा, ठीक है। ये हमने सेंटर कर दिया। अब इसको हमको हेडिंग देना है, मतलब बोल्ड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमने बताया था आपको। आप सिलेक्ट करिए और बोल्ड कर दीजिए, बी बी दबा दीजिए। बी का शॉर्ट फॉर्म भी है कंट्रोल बी, यानी कीबोर्ड से आप कंट्रोल बी दबा दीजिए। देखिए कंट्रोल बी बोल्ड हो गया, ठीक है। ओके, तो ये अब हमने ये हेडिंग चेंज कर दी। अब हम इस फाइल को फिर से सेव करेंगे, तो फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। इस बार हमसे ये फाइल का नाम नहीं मांगेगा। और अब आप एक चीज और भी देखिए, ये जो टाइटल बार है ये आपको दिख रहा है। टाइटल बार जब हमने ओपन करा था तब क्या था, यहाँ पर document1.docx। ये docx इसका एक्सटेंशन होता है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ था डॉक्यूमेंट, अब क्या लिखा है, माई फाइल, यानी कि हमने कंप्यूटर को ये बता दिया कि मेरी जो फाइल सेव करना है वो तुम्हें किस नाम से सेव करना है, माई फाइल नेम से, ताकि हमें ढूंढने में आसानी हो। क्योंकि डॉक्यूमेंट करके अगर हम सब फाइल सेव कर देंगे और हमारी 100 फाइल है तो हर फाइल का नाम होगा document1, document2, document3, तो हम ढूंढेंगे कैसे। तो हमने यहाँ फाइल का नाम रख दिया। अब हम फाइल यहाँ पे जाएंगे, ये क्या कहते हैं, जो हमारा विंडो बटन है, ठीक है।
अब इस बटन पे आप जाइए और इस बटन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पर। इस बटन को हम क्या कहते हैं, ऑफिस बटन, ठीक है ना। ऑफिस बटन पे क्लिक करिए, अब सेव करिए। जैसे ही अब आप सेव करेंगे तो अब आपको क्या कहेगा कि ये जो फाइल है इसका अब आपसे नाम नहीं मांगेगा, क्योंकि आप नाम पहले से दे चुके। देखिए हमने सेव करा, अब सेव कर लिया इसने, देखिए नाम नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि हम पहले से ही सेव कर चुके हैं। तो एक बार ये नाम मांगेगा, दोबारा आपको सेव करना है। हाँ, आपने कोई चेंजेस करके, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे चेंजेस करा, जैसे हमने लिखा यहाँ पे रिज्यूमे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया, बिना अभी हमने सेव नहीं करा है, लेकिन अब हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो कंप्यूटर इतना स्मार्ट होता है कि वो ये पूछेगा आपसे, क्या आप इसको बिना सेव करे हुए क्लोज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लोज करा, देखिए मैसेज आ गया। ये मैसेज पढ़िए क्या है, हर मैसेज को पढ़ा करिए, यानी कि बस आया और फट से यस नो कर दिया। देखिए पढ़िए, डू यू वांट टू सेव द चेंजेस टू माय फाइल डॉट डॉक, यानी कि आप अपनी फाइल में चेंजेस करना चाहते हैं, यस या नो। यानी कि जो आपका ये जो चेंज करा हमने, बायोडाटा लिखा था रिज्यूमे हो गया, नो करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगी बिना सेव करे, यस करेंगे तो जो आपने चेंज करा है उसको चेंज करते हुए ये सेव कर देगा। कैंसिल करेंगे तो ये एक्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी कि फिर से हम वापस अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्लोज करा, अगर यस करा तो ये हमारा अब चेंज हो गया और फाइल भी बंद हो गई। फाइल बंद हो गई। फाइल हमारी कहाँ थी, फाइल हमारी दिस पीसी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डॉक्यूमेंट। इसको इस पूरे विंडो को हम बोलते हैं विंडो एक्सप्लोरर, यानी कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। अभी इतनी सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। जैसे यहाँ डॉक्यूमेंट में देखिए ये पिक्चर करेंगे तो ये सब आएगा। इधर आप क्लिक करेंगे, लेफ्ट वाले पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप जो लेफ्ट वाले पे जब आप क्लिक कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो राइट वाले में इसके अंदर जो चीज़ें, यानी कि ये सब कंटेनर्स हैं। अब इन कंटेनर में जितना सामान रखा है वो इधर है। देखिए यहाँ हमने ये लेक्चर 3 पे क्लिक करा, थंबनेल पे क्लिक करा तो ये आ गया। इधर वाले कंटेनर हैं ये जो आपको दिख रहे हैं, ये लेफ्ट वाले, और राइट वाले इस कंटेनर में रखे हुए सामान हैं, ठीक है। जैसे हमने दिस पीसी करा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। ऐसा भी हो सकता है कंटेनर के अंदर कंटेनर हो। जैसे हमने यहाँ दिस पीसी पे क्लिक करा तो यहाँ पे बहुत सारे और ये आइटम्स दिख रहे हैं। अब इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये इसके अंदर और चीज़ें आ गई। फिर इसके अंदर हमने क्लिक करा, जैसे मान लिया हमने कैंपस पे क्लिक करा तो ये कैंपस के अंदर चला गया, यानी कि कंटेनर के अंदर कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर हो सकते हैं। अब आइए ये सब हम लोग अभी बाद में और भी डिटेल में देख लेंगे। अभी हमने डॉक्यूमेंट, इसको क्लोज करते हैं। अब जो हमारी फाइल थी वो फाइल कहाँ से आएगी, दिस पीसी में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे और ढूंढेंगे फाइल कहाँ है। तो ढूंढ ली हमने, कहा भाई माई फाइल ये है, ठीक है। इस पर हमने क्लिक करा, चाहे डबल क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे, ये तो आपको दोनों रास्ते पता है खोलने के। एक और रास्ता है, सिर्फ एक बार क्लिक करेंगे और फिर राइट क्लिक करेंगे। हमने आपको बताया था कि माउस में एक ये इंडेक्स वाली जो फिंगर होती है लेफ्ट क्लिक होता है, और जो मिडिल फिंगर होती है ये हमारी राइट क्लिक कहलाता है। तो आप इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करिए। तो राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक मेनू आया, इसमें ओपन का ऑप्शन है। इस ओपन के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है तो फाइल ओपन हो जाएगी। यानी कि ओपन करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। एक डबल क्लिक कर देंगे, दूसरा सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे, तीसरा राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, ठीक है। देखिए बायोडाटा लिखा था, रिज्यूम आ गया। क्यों? क्योंकि हमने चेंज को सेव किया था इसलिए ये आ गया। तो हम फाइल को सेव करना सीख गए। अच्छा, अब हम फाइल को बहुत सारी लोकेशन में सेव कर सकते हैं। ये तो सेव था, अब सेव एज भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कहा ये माई फाइल है, यहाँ पर हमने कोई नाम लिख दिया, एज्यूम यहाँ पे हमने लिख दिया राहुल, और इसका कोई एड्रेस दे दिया इलाहाबाद, और इसका कोई फ़ोन नंबर दे दिया, और इसका कोई मेल आईडी दे दिया, ठीक है। एनीथिंग, कोई भी मेल आईडी दे दिया, से हमने दे दिया rahul@gmail.com, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक वेबसाइट नाम दे दिया, कोई भी कंपनी का नेम या जो भी वेबसाइट हो, ठीक है। www. मान लिया हमने IACS का ही दे दिया, IACScollege.com। ये रिज्यूम है, ये हमने सेव कर दिया, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए कंप्यूटर का एक फ़ायदा होता है कि हमें जो हमने रिज्यूम राहुल का बनाया है वही रिज्यूम हमें अपना भी बनाना है, या XYZ किसी रमेश का बनाना है, सुरेश का बनाना है, जॉन का बनाना है, एनीथिंग किसी का भी। तो इसको ओपन करेंगे, हमें सिर्फ इसके कंटेंट चेंज करना है, यही चीज़ सेम, पूरा नहीं लिखना है। हमने कहा ऐसा है, ये जो राहुल है इसको हम कर देते हैं राघव, और ये इलाहाबाद को हम कर देते हैं दिल्ली, और कांटेक्ट नंबर उसका
चेंज कर देते हैं, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है, और इनकी जो मेल आईडी है वो हमने कर दिया rag123@gmail.com, और यहाँ पर हमने साइट भी चेंज कर दी। यहाँ पे iicscollege.com की जगह हमने लिख दिया iics.com। अब देखो ये माई फाइल, अभी माई फाइल है, टाइटल बार में देखिए, टाइटल बार को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टाइटल बार का, इससे पता चलता रहता है कि आप किस फाइल में है। तो ये पता चल गया माई फाइल में, ठीक है। अब आपको हम सेव एज को बताते हैं कि सेव एज कैसे काम करता है। अब आप यहाँ पर आइए, विंडो बटन में, ऑफिस बटन जो है ना, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए यहाँ सेव एज है। अब आप सेव नहीं करेंगे, क्योंकि सेव करेंगे तो ये इसी फाइल को ओवरराइट कर देगा। किसको? राहुल वाले को। अब हम करेंगे सेव एज। अब सेव एज पे चले जाएंगे। सेव एज में यहाँ पे हमने दे दिया, दूसरा नाम दे दिया हमने, राघव दे दिया नाम, ठीक है। और लोकेशन देखिए क्या दिखा रहा है, लोकेशन इसका हम कर देते हैं दिस पीसी में, दिस दिस पीसी में डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो हमें समझ में, ये देखिए वही लोकेशन जो पहले वाली फाइल की थी वहीं पे दे देते हैं। बाकी आप ये भी सीख जाएंगे कि कौन सी फाइल हम कहाँ सेव करें। अब ये हमने सेव कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेता है सेव करने का, हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारी डॉक्यूमेंट में दिस पीसी में आप जाइए, फिर से दिस पीसी में गए, और वहाँ पर आप डॉक्यूमेंट में जाइए, कहीं और भी हैं अगर आप, जैसे मान लीजिए वीडियोस में, पिक्चर्स में, तो आप डॉक्यूमेंट ढूंढिए कहाँ पर, क्योंकि डॉक्यूमेंट में सेव था, डॉक्यूमेंट में। और अब देखिए यहाँ पे एक माई फाइल है, एक राघव डॉट एक्स है, ठीक है। एक राघव नाम की फाइल है, एक माई फाइल है। तो अगर हम माई फाइल को ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, माई फाइल को ओपन करा जाए, देखिए क्या मिलेगा। इसमें देखो राहुल नाम मिला, इलाहाबाद 44 45, इसको क्लोज करा। अब राघव को खोला हमने। खोलने के तीन तरीके, क्लिक करके इंटर, राइट क्लिक करके ओपन, या डबल क्लिक। देखिए इसमें राघव, दोनों अलग अलग हो गए, दोनों के टाइटल बार भी देखिए, ये राघव है, और ये वाली फाइल देखिए ये क्या है, ये है हमारी माई फाइल। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे माई फाइल, तो ये हमारी दो फाइल्स बन गई। फाइल हमने एक ही बनाई थी, सिर्फ सेव और सेव एज। अब फिर से इसको हम सेव एज करके किसी तीसरे का बना सकते हैं, मतलब कोई भी ले लेते हैं, सपोज राज की बना लेते हैं, या राम की बना लेते हैं, राम की एक फाइल बना लेते हैं, उसको हम सेव एज करके यहाँ पे सेव एज करेंगे, सेव एज, और यहाँ पे फाइल का नाम बस चेंज करना है हमको, फाइल का नाम, यहाँ पे फाइल का नाम दूसरा दे दीजिए, फिर सेव कर दीजिए, चेंज हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फाइल को सेव कर सकते हैं, और जो भी फाइल हम सेव करेंगे उसको हम दोबारा ओपन भी कर सकते हैं। फाइल को हम सेव इसलिए करते हैं ताकि फ्यूचर यूज हम कर सकें। बाकी और ऑप्शन के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।